अब हम लोग थलेसरी रेलवे स्टेशन पे है। यहाँ से और भी दक्षिण की तरफ जाएंगे कोझिकोड तक। थलेसरी से कोझिकोड 1 घंटे का रास्ता है बाई ट्रेन। कोझिकोड शहर कोझिकोड जिले का डिस्ट्रिक्ट टाउन है और यह केरला का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है और जिस रीजन को हम मालाबार रीजन के नाम से जानते हैं उस रीजन का सबसे बड़ा शहर है यह। कोझिकोड को सिटी ऑफ स्पाइसेस यानी कि मसालों का शहर बोला जाता है और यही सब मसाले मालाबारी खानों के जायके में एक नया रंग लाता है और इसी मालाबारी जायकों की तलाश में हम लोग चल पड़े कोझिकोड की तरफ। यह शहर पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। हम लोग कोझिकोड पहुंच गए हैं। हमारी ट्रेन कोझिकोड रेलवे स्टेशन घुसने वाली है। कोझिकोड पहुंचते ही पहले हम लोग आए रहमत होटल पे। मालाबारी खानों की बात करें, खास करके मालाबारी बिरयानी की अगर बात करें तो कोझिकोड का रहमत होटल सबसे पहले दिमाग में आता है। कोझिकोड स्टेशन से काफी नजदीक है ये होटल। यहाँ पे दोपहर के टाइम में काफी भीड़ आई थी। हम लोग को यहाँ पे आके आधे घंटे तक लाइन में खड़ा होना पड़ा, उसके बाद जाके हम लोग को जगह मिली। इस दुकान की इतनी पॉपुलैरिटी है, आसपास के सभी जगहों से लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। हम लोग इससे पहले भी रहमत होटल काफी बार आ चुके हैं। हर बार एक ही कहानी, आओ और लाइन में खड़े हो जाओ, पर आपका इंतजार जाया नहीं जाएगा। होटल के बाहर कड़ी धूप पे या छाव पे आप जैसे भी इंतजार करो, कड़ी मेहनत के बाद यहाँ का खाना चखने के बाद आपको ये जरूर लगेगा कि आपकी मेहनत और आपका टाइम खराब नहीं हुआ। इतना दावे के साथ बता सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग मालाबारी बिरयानी, मटन स्ट्यू और उसके साथ पिथिरी ऑर्डर किए। पिथिरी क्या चीज़ है वो बाद में बताते हैं, पहले बिरयानी की बात की जाए। काफ़ी किस्म की जैसे कि मटन, बीफ, चिकन, फिश, प्रॉन बिरयानी मिलती है यहाँ पे। खास करके बीफ, मटन और फिश बिरयानी यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। थलेसरी में हम लोग जब बिरयानी टेस्ट किए थे पेरिस होटल पे, तब भी देखे थे कि बिरयानी के साथ कोकोनट की चटनी और एक अचार परोसा जाता है और यहाँ पे भी कोकोनट चटनी और अचार परोसा गया। ये मालाबारी बिरयानी की खासियत है और साथ में रायता भी दिया जाता है। अब करते हैं यहाँ की मटन स्टू की बात। मटन स्टू की ग्रेवी सफ़ेद रंग की होती है। ये मटन स्टू देख के हम अगर कोलकाता, लखनऊ या फिर दिल्ली की मटन स्टू के साथ इसका तुलना करें तो नहीं चलेगा, क्योंकि मानी हुई बात है अवधी या फिर मुगली टेस्ट मालाबारी टेस्ट से काफ़ी अलग है। नॉर्थ इंडिया वाले मटन स्टू की बात दिमाग से हटाकर हम अगर अलग से इसकी बात सोचें तो इसका जायका कुछ अलग ही है, कुछ अनोखा है और लाजवाब है। और हमारी रिकमेंडेशन यही है कि रहमत होटल पे आके अगर आप खा रहे हो तो बिना मटन स्टू टेस्ट किए मत चले जाना। मालाबारी मसाले एक मटन के आइटम को कितना जायकेदार बना सकता है, ये मटन स्टू उसका एक नमूना है। और अब करते ही सफ़ेद रंग की रोटी की बात, जिसके साथ हम मटन स्टू टेस्ट कर रहे हैं। इसे कहते हैं पिथेरी। पिथेरी और कुछ नहीं, राइस फ्लावर से बनी हुई रोटी, और यह मालाबारी खानों में एक अहम हिस्सा रखता है। मटन स्टू के साथ पिथेरी का कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया होता है। बाद में मटन स्टू की ग्रेवी के साथ बिरयानी भी ट्राई की, वो भी बढ़िया लगा।
होटल का अपना बनाया हुआ काफ़ी किस्म के आइसक्रीम्स भी मिलते हैं। नेचुरल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट से बनाया हुआ 10 किस्म से भी ज़्यादा आइसक्रीम्स यहाँ पे मिलते हैं और सब आइसक्रीम्स इन लोगों का खुद का बनाया हुआ है। यहाँ आप आते हो तो यहाँ के आइसक्रीम ज़रूर टेस्ट करके जाना। रहमत होटल से हम लोग आए कोझीकोड बीच में। हम लोग कोझीकोड की सैर दिसंबर के लास्ट वीक में किए थे। तब कोझीकोड बीच और उसके संलग्न इलाकों में उत्सव का माहौल था और इस उत्सव को मालाबार महोत्सवम बोला जाता है, जिसका आयोजन कोझीकोड डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म की तरफ से किया जाता है। मालाबारी शिक्षा और संस्कृति को लोगों के सामने लेके आना ही इस उत्सव का मुख्य मकसद है। यहाँ पे हम लोगों को एक अनोखी दुकान दिखी। इस तरह की दुकान इस इलाके में बड़ी बड़ी है। शायद इस टाइप की दुकान कोझीकोड बीच में काफी पॉपुलर है। यहाँ पे तरह तरह के फलों को काट के उसको विनीगर में डुबो के प्रिजर्व किया जा रहा है, जो इस फलों को अलग से फ्रेशनेस और खट्टापन देता है। सी बीच की कड़ी धूप में विनीगर सोल्यूशन में डुबोया हुआ इन कटे हुए फलों को खाने में काफी मजा आएगा। सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा है। शाम होने को चला है। मेले में लोगों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरला आके यहाँ के लोगों के आनंद में शामिल होके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं पैरागॉन रेस्टोरेंट के सामने। ये रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी इतनी है कि इसका एड्रेस याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोझीकोड में आके आप किसी से भी पूछिए पैरागॉन रेस्टोरेंट कहाँ है, वो आपको दिखा दे या फिर उसका पता बता देगा। 1939 साल से मालाबारी खानों की परंपरा को लोगों के सामने रखने वाला ये रेस्टोरेंट पे आप अगर ना आओ तो कोझीकोड आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। की खासियत है मालाबारी बिरयानी, बीफ या मटन रोस्ट और तरह तरह की सी फूड आइटम। इन लोगों की मेनू भी काफी लंबी चौड़ी है। इस बार हम लोगों ने ट्राई करी नट्टू कोजी मालाबारी बिरयानी। नट्टू कोजी का मतलब कंट्री चिकन। और जैसे कि मालाबारी बिरयानी में कॉमन चीज़ें जो है, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब हमने थलेसरी में खाए या फिर रहमत होटल में खाए, कि बिरयानी के साथ कोकोनट चटनी, अचार और रायता परोसा जाता है। पहले हम लोगों ने रोस्ट ट्राई करी। मीट काफ़ी टेंडर और लजीज था।
मसालेदार, जायकेदार, खुशबूदार, बहुत ही बढ़िया। और अब वारी है डाट्टू कोजी मालाबारी बिरयानी की। बिरयानी बहुत ही लजीज और प्रीमियम क्वालिटी की है। मालाबारी मसालों के जादू इस बिरयानी के जायके को एक अलग दिशा में लेके गया। बहुत ही लाजवाब। अगली वीडियो में हम लोग आप लोगों को कोस्टल केरला की एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ के सौंदर्य को देख के आपको ये जरूर यकीन हो जाएगा कि केरला सच में गॉड्स ओन कंट्री है।